वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम एस। तो आज जो है फिज़िक्स का मैं सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ पार्टिकुलर यूनिट से। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो कौन से यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 20 to 25। ओके, तो इस सेशन में जो है आपको बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। PYQ भी है इस सेशन में एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में 2024 में जो होने वाला है 23 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिना मैं टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ आज के सेशन को। तो आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस जो है सिर्फ यूनिट होता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल यूनिट वैल्यू प्लस डायरेक्शन होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो होता क्या है, आपका डिस्टेंस जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ किसी एक पॉइंट से कोई ट्रेवल होकर के जा रहा है और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो और दोनों का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम होता है। अगर आपको डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पता है तो डिस्प्लेसमेंट का भी पता होगा। तो वो क्या होता है? हमारा मीटर होता है। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। वेक्टर और स्केलर हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये न्यूमेरिकल यूनिट वैल्यू डायरेक्शन है ना, और इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा यूनिट। इसमें स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं पूछा जाता है कि अगर फोर्स हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। तो वो स्केलर नहीं, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर स्पीड हमारा नहीं होता है, क्योंकि स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम लोग डायरेक्शन देखने लगेंगे, इसको हम लोग वेलोसिटी कहते देते हैं। डिस्टेंस में भी हम लोग कौन से डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं या वापस आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है हम लोग बस मेज़रमेंट लेंगे किलोमीटर वाइज, मीटर वाइज। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग नॉर्थ चल रहे हैं, वेस्ट चल रहे हैं, ईस्ट चल रहे हैं, ये नहीं देखते। तो इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा ऑप्शन बच जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कौन सा है? थर्ड नंबर, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके बन सकते हैं कि इधर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। तो इस ग्राफ में जो लाइन शो करता है वो आपका क्या शो करता है? तो आपका क्या शो करता है? स्पीड शो करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम ग्राफ होता तो वहाँ पे वेलोसिटी शो होता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम का ग्राफ है, तो आपका क्या शो होता है? स्पीड शो होता है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो इसे क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो स्पीड है एक यूनिफॉर्म वे में टाइम इंटरवल जो है उसका यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द मोशन इज करेक्ट।
हमारा कुछ इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो इक्वेशन जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, v क्या है, वेलोसिटी, u क्या है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो आपका स्पीड है। a क्या है, एक्सीलरेशन होता है, t क्या है आपका टाइम होता है। तो ये है फुल फॉर्म v u s से सबका, ठीक है। तो ये सारे जो इक्वेशन हैं इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, ये तीनों के तीनों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। और इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन का लॉ है, 3 लॉ। तो ये सब कुछ किससे आया है, एप्पल ऊपर से गिरा था। क्यों गिरा था, क्योंकि ग्रेविटी था वहाँ पे प्रेजेंट। तो उस ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसका वैल्यू हम लोग बहुत जगह 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एग्जैक्टली इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कौन सा वैल्यू करेक्ट है। अगर ऑप्शन में सिर्फ 10 होता, 9.8 नहीं रहता, तो आपको 10 करेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे 10 भी है और 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप हमेशा दूसरे सब्जेक्ट में भी ध्यान दें कि वहाँ पे 2 ऑप्शन मोस्ट सिमिलर देगा, उसमें भी जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन होंगे ना उसको करेक्ट करना, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ भेजे हैं, कौन से वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाने के बाद जो है उसका वेलोसिटी क्या होगा, v पूछ रहा है क्या होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसको कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेजें तो ये इतना हाइट से वापस आ गया, उसके ऊपर गया नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट तो इसका ये हो गया। लेकिन उसके बाद जो है इसका मोशन ऊपर की तरफ नहीं हुआ, वो नीचे तो आया ग्रेविटी की वजह से। तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर y एक्सिस पे पूछा जाएगा तो इस तरफ जो है इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x वाला इसका बच जाएगा, ठीक है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ भेजा गया है, फेंका गया है, ठीक है, और वहाँ पर उसका हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें, ठीक है। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो पहले जो है एक कार है वो रेस्ट में था। रेस्ट मतलब कि समझ जाना है u का वैल्यू क्या है, 0, एंड देन उसका स्पीड बढ़ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हो जाता है, 10 सेकेंड में। तो आपको सारा डाटा मिल चुका है, u मिल गया है, v मिल गया है, t मिल गया है। तो आप सेकंड क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन सा है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे u पता है, v पता है, t पता है, तो सबका वैल्यू निकाल कर रख करके a का वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है ना, u का वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस a और टाइम कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है।
तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30/10 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। तो इसमें से देख सकते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका वैल्यू है, बी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ वेरी वेरी इजी। आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वेलोसिटी है और इधर टाइम है। तो ये अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 15 था, इधर टाइम भी चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उसके गति में चेंज आता है, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्सीलरेशन शो करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो हर जगह क्या है, इसका जो स्पीड होता है वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट्स एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, क्या होगा इसका एक्सीलरेशन। तो एक सिंपल सा बात रखना है याद कि अगर एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर हम लोग वो अंदर की तरफ खींचा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो बॉल को हम लोग रोकना चाहते हैं तो वो देखना धीरे 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 रोटेट हो करके वो सेंटर की तरफ मूव करता है। तो इसका एक्सीलरेशन, इट्स एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ वो रहता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, पार्टिकल इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्सीलरेशन इज़ 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बोथ ए एंड बी। तो एक तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कि इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। एंड दूसरा, जहाँ पे जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हाइट क्या है इसका, 45 मीटर, और ये जो है ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड से वो आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको देखना है, हाइट वाला, h इक्वल्स टू हाफ AT²। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है क्या होगा, ग्रेविटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और h जो है आपका 45 मीटर है। तो दोनों का वैल्यू पुट कर देना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड देन रूट निकालना है, क्योंकि t² है तो स्क्वायर रूट अगर 9 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो आपका कितना टाइम लगेगा, एक बॉल को 45 मीटर हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो 3 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। So we will move to next question। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा इक्वेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस AT
तो यहाँ पे u जो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो फ्रीली फॉल हो रहा है। देन धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ने वाला है। एंड a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ग्रेविटी के अंदर वो फॉल होता है। लिफ्ट अगर सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है लिफ्ट में, तो वो फ्री फॉल कर जाता है, और हमारा अगर वो लिफ्ट सडनली ब्रेक डाउन हो गया है और वो नीचे की तरफ मूव करता है, उस टाइम हमारा वेट क्या होता है, वेटलेस हम लोग फील करते हैं, एंड स्पीड स्लोली बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 10 है, इंटू कितना सेकेंड में बोल रहा है, 5 सेकेंड में बोल रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे, डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। सो वी विल मूव टू 30 नंबर क्वेश्चन। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। हम लोग जो है उस टाइम एक क्वेश्चन किए थे कि अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वो क्या था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, क्योंकि हम लोग स्पीड को कांस्टेंट किए। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं कुछ, चाहे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। अगर वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी प्रेजेंट है। तो अगर फिर से वही बात, यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें से हमारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो टेंजेंट बना करके उसका डायरेक्शन शो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस 30 नंबर का कौन सा आंसर करेक्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं बिना देरी किए हुए 14 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड। तो उसका एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू क्या लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपका, 100 मीटर, एंड आपका टाइमिंग क्या है, 10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग देखते हैं अब आज के सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैज़ द सेम यूनिट एज फोर्स। कौन से वैल्यू का जो है वो फोर्स का जो यूनिट है, न्यूटन, क्वांटिटीज़ वो सेम है इनमें से। तो वर्क नहीं, वर्क का फॉर्मूला ही क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये होगा ही नहीं, क्वांटिटी सेम हो ही नहीं सकता है। एनर्जी भी नहीं होगा, एंड मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन द मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। कोई बॉल फेंका और वो वापस जो आया, तो उस मास, उस फेंकने और वापस आने में मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, दोनों के बिफोर एंड आफ्टर के इक्वेशन को, चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो ये भी आपका फोर्स की इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो इसमें से कोई भी आंसर ऑप्शन का क्वांटिटी जो है वो फोर्स के इक्वल नहीं होता। सो वी विल मूव टू 16 नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है, और टाइम क्या दे रखा है, 4 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ओके, तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5,
एंड टी जो है वो आपका 4 सेकेंड के बाद पूछा गया है, तो 4 सेकेंड रख देना है। तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन 20 रहता, लेकिन किसी में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, किसी में मीटर पर सेकेंड होता, तो यूनिट पर भी ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन जो आज का सेशन का है, इफ़ अ कार इज़ मूविंग इन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज़, एक्सीलरेशन उसका क्या होगा। अगर कोई कार जो है यहाँ पे वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, मतलब कि वेलोसिटी में ना डायरेक्शन में ना न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटीज़ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, देन एक्सीलरेशन इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है आज का सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर क्वांटिटी क्या है, बिना देरी के हम लोग बता देते हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, ये तीनों के तीनों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पीड जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आज का जो सेशन का है, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट, अगर इस तरीके का लाइन बना हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आपका कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या ज़ीरो एक्सीलरेशन है, तो इसमें से ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंट करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन क्या है आपका 0 है, क्योंकि वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ़ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर, यहाँ पे u क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड और v क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 5 सेकेंड में चेंज आ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है v - u/t। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखने वाले हैं, v - u/t। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो v का वैल्यू है 30 - 20/5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वी विल मूव टू 21st नंबर क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कितना मीटर कवर करता है, वो 80 मीटर कवर करता है। ठीक है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा, 80/4, तो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आज के सेशन में। नेक्स्ट वाला सेशन जो इसका रहेगा थोड़ा टफ क्वेश्चन में लाने का कोशिश करूँगी, और इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज का 21st नंबर क्वेश्चन जो है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ, किसके स्लोप से पता चलेगा एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ऑलरेडी ये 2 बार क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे तो इसका जो स्लोप है थीटा, वो बताता है स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ट्रेवल 100 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इफ़ द फाइनल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल के सेशन में मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगी, और एक क्वेश्चन में दूँगी, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको होमवर्क में दूँगी।
24th नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन, तो इसमें द बॉडी इज़ क्या है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एट रेस्ट, या डी नंबर ऑप्शन मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क रहेगा। तो 25th नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये आपको क्या क्वेश्चन, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट पूरा करके आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फाइनल इनिशियल पॉइंट जो हो रहा है यहाँ पे सेम है, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये आपका क्या होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम लोग गए और वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कल के सेशन में और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आज मैंने जो एक क्वेश्चन दिया है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।